हेलो बच्चों, वेलकम टू फिनिक्स EDU। आज हम लोग 11th के जेई के पीएबीटी के सॉल्यूशंस डिस्कस करेंगे NLM के। ओके, सो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन सेज ए ब्लॉक ऑफ मास m इज प्लेस्ड ऑन स्मूथ वेज ऑफ इंक्लिनेशन थीटा, होल सिस्टम इज एक्सेलरेटेड हॉरिजॉन्टली, सो ब्लॉक डज नॉट स्लिप। ओके, तो ये आपका इंक्लाइंड प्लेन है जिस पे कुछ ब्लॉक रखा गया, तो इसको कुछ एक्सेलरेशन दे दिया, a। ओके, अब किस तरफ एक्सेलरेट कराया, देखो इस तरफ कराने से फ़ायदा नहीं होगा, आपको इस तरफ एक्सेलरेट कराना पड़ेगा सो दैट इस ब्लॉक पे सूडो फोर्स हम अप्लाई कर पाए। तो इस ब्लॉक पे फोर्सेस जो दिख रही है आपको, वो यहाँ पर mg sin थीटा दिखेगी, यहाँ पर ma सूडो फोर्स लग रहा है, तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा, तो ये ma cos थीटा हो जाएगा, ma cos थीटा हो जाएगा, और ये ma sin थीटा हो जाएगा, और यहाँ का वेट का कंपोनेंट mg cos थीटा आ रहा है, mg cos थीटा आ रहा है। तो ये आपका नॉर्मल रिएक्शन, दीज आर द फोर्स बैलेंस। बेसिकली फोर्स बैलेंस का डायग्राम ये होगा। तो mg sin थीटा, mg cos थीटा आपको पहले से पता था, इस सूडो फोर्स की वजह से ma cos थीटा ऊपर, ma sin थीटा परपेंडिकुलर सरफेस आएगा। अब इन फोर्सेस का बैलेंस हमने देखा, द फोर्स एक्सर्टेड बाय द वेज ऑन द ब्लॉक, फोर्स एक्सर्टेड बाय द वेज ऑन द ब्लॉक, मतलब वेज ब्लॉक पे क्या लगा रही है, नॉर्मल रिएक्शन लग रही। तो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू mg cos थीटा प्लस ma sin थीटा बाय द ब्लॉक बोला गया। तो एक तो नॉर्मल रिएक्शन, एक mg sin थीटा आपको दिख रहा है। तो आपको यहाँ पर नेट फोर्स ढूंढनी है, नेट कॉन्टैक्ट फोर्स ढूंढनी है, नेट कॉन्टैक्ट फोर्स ढूंढनी है आपको, फोर्स एक्सर्टेड बाय द वेज ऑन द ब्लॉक। तो यहाँ पर इन दोनों का सम ढूंढना है, इन दोनों का सम ढूंढना है, नॉर्मल रिएक्शन ढूंढनी है। तो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू ढूंढने के लिए पहले तो इन दोनों से एक रिलेशन लाना पड़ेगा, बिकॉज ये रेस्ट पे है, तो mg sin थीटा ma cos थीटा के बराबर होना चाहिए। फर्स्ट स्टेप, एज इट्स ऑन रेस्ट, mg cos थीटा और mg sin थीटा, mg sin थीटा जो है ma cos थीटा के बराबर होना चाहिए। m और m कट जाएगा, a की वैल्यू g tan थीटा आ जाएगी, a की वैल्यू g tan थीटा आ जाएगी। ठीक है, अगले स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, नॉर्मल रिएक्शन ढूंढेंगे। नॉर्मल रिएक्शन इज द कॉन्टैक्ट फोर्स एक्सर्टेड बाय द ब्लॉक बाय द इंक्लाइन प्लेन ऑन द ब्लॉक। तो ma cos थीटा, ma sin थीटा है, और mg cos थीटा प्लस ma sin थीटा, ये दोनों परपेंडिकुलर डाउनवर्ड है, उसका रिएक्शन नॉर्मल रिएक्शन है। तो आप यहाँ पर mg cos थीटा तो लिख दो, ठीक है, ma sin थीटा, तो m को m रखो, a की लेगा g बाई साइन बाई कॉस लिख, साइन tan थीटा को साइन बाई कॉस लिख दो, g sin थीटा बाई कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। आप देख सकते हो साइन स्क्वायर हो गया, इस कॉस का एलसीएम क्या कहाँ पर cos स्क्वायर हो जाएगा, और cos स्क्वायर कॉमन, साइन स्क्वायर कॉस, mg कॉमन करने से आपको दिखेगा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ओवर cos थीटा। अब साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर होता है 1, तो m नेट फोर्स हो जाएगा आपका mg बाई cos थीटा। दिस इज द नॉर्मल रिएक्शन जो इसके टर्म में दिया हुआ है, इसके टर्म में दिया हुआ आपको। तो आप यहाँ देख सकते हो ऑप्शन नंबर डी से मैच हो रहा है। जस्ट पार्डन मी। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। गिवन बिलो स्टेटमेंट्स, एलिवेटर गोइंग अप और डाउन व्हेन स्पीड इज कांस्टेंट, यूनिफॉर्म स्पीड है तो एक्सेलरेशन उसका जीरो है, एक्सेलरेशन जीरो है तो आपका जो भी फोर्स है वो टेंशन से बराबर होगा। आपका टोटल वेट, एलिवेटर का वेट प्लस आपका पर्सन का वेट मिला के टेंशन के बराबर होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन सही है, फर्स्ट ऑप्शन सही है। स्टेटमेंट, फोर्स एक्सर्टेड बाय द फ्लोर ऑन एलिवेटर ऑफ अ पर्सन इज मोर और लेस व्हेन द एलिवेटर गोज डाउन विथ इंक्रीजिंग स्पीड। इसमें यूनिफॉर्म स्पीड था तो टेंशन इक्वल टू वेट हो जाएगा। सेकेंड केस में टेंशन ऊपर है, आपका वेट नीचे लग रहा है mg, आपका वेट मतलब वेट नीचे लग रहा है, टेंशन ऊपर है,
एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है तो सूडो फोर्स एम ए ऊपर लगेगा, तो यहाँ पर वेट की वैल्यू, तो टेंशन की वैल्यू क्या आएगी, T इक्वल टू डब्ल्यू माइनस एम ए आएगी, जो कि वेट से कम है। तो यहाँ पर ज़्यादा है बोल रहा है तो गलत है, ज़्यादा है बोल रहा है इसलिए गलत है। तो ऑप्शन 1 इज़ करेक्ट, ऑप्शन 2 इज़ फॉल्स। सो ऐसा ऑप्शन 2 में दिख रहा है। तो करेक्ट आंसर इज स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज़ फॉल्स। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ वेट दिया हुआ है कुछ ब्लॉक का, इसका mg नीचे लग रहा है w, यहाँ से स्ट्रिंग का टेंशन T, जो एंगल बना रहा है थीटा, कितना बना रहा है एंगल पता नहीं, ओके। ये इसके दीवार में कांटेक्ट पे है, ऐसा कुछ है ना, यहाँ थीटा टेंशन यहाँ पर है, ओके। तो यहाँ पर इसका वेट जो है W नीचे एक्ट कर रहा है, टेंशन का एक कंपोनेंट अगर मैं इसको वैसे बनाऊँ तो ये अगर टीटा है तो T cos थीटा W के बराबर होना चाहिए, T cos थीटा W के बराबर होना चाहिए। टेंशन पूछा गया है तो T cos थीटा W के बराबर है, तो टेंशन W बाई cos थीटा है, तो W से बड़ा आंसर आना चाहिए, ये तो लॉजिकल बात है। अब थीटा कितना है कैसे निकाले, तो इसके लिए कुछ ज्योमेट्री दी हुई है। इसका रेडियस दिया है 5 सेंटीमीटर, मतलब ये लेंथ 5 है, ये डायग्राम देखो, यहाँ पर 8 है, ये अंदर 5 होगा, ये 8 अंदर 5, यहाँ पर 5 और ऐसे, तो ये टोटल हो गया 8 + 5 13, तो ये लेंथ जो हो जाएगा वो 12 हो जाएगा। 5 स्क्वायर + 12 स्क्वायर इज 13, पाइथागोरस ट्रिपलेट है, तो ये 12 हो जाएगा। ये थीटा है, हमको ये थीटा चाहिए, कॉस थीटा चाहिए, तो कॉस थीटा को मैं लिख सकता हूँ 12/13, 12/13, तो मैं इसको 12/13 यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दूँ तो टेंशन आ जाएगा W/12/13, तो टेंशन की वैल्यू 13W/12, 13W/12 हो जाएगी। तो ऐसा आंसर मेरे को मिल रहा है ऑप्शन डी में। आई होप दिस इज़ क्लियर। सो थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री है, बाकी क्वेश्चन टफ नहीं है, बिल्कुल इक्विलिब्रियम कंडीशन का क्वेश्चन है, ओके। सो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर फोर्सेस दी हुई है और नेट फोर्स 0 दिख रहा है, तो आपको एक फोर्स वर्टिकली डाउनवर्ड्स कितना दिया हुआ, P की वैल्यू 100 न्यूटन दी हुई है, ओके। ये भी लेस ऑफ NLM मोर ऑफ ज्योमेट्री है ना। यहाँ पर ऐसे एंगल पे एक है और ऐसे एंगल पे एक है, इसको नाम दे दिया AC, इसको दे दिया AB। तो ये C का जो है वर्टिकल के साथ 145 डिग्री से, ये 145 तो ये 90 निकाल दूँ तो ये हो जाएगा 55 हो जाएगा ये। तो ये बचा हुआ एंगल, इसको मैं अगर ऐसा ट्रायंगल बनाऊँ, ये 55 है, 90 है, 145 हो गया, 145 हो गया तो ये 35 हो जाएगा, 35 हो जाएगा। तो आपको पूछा गया है मैग्नीट्यूड ऑफ रिजॉल्व कंपोनेंट ऑफ AC इज x × n along AC मतलब AC के डैश में, इस डायरेक्शन में चाहिए आपको, किस डैश में चाहिए, इस डायरेक्शन में चाहिए, है ना, इस डायरेक्शन में चाहिए। तो इसका कॉस कंपोनेंट आएगा 35 डिग्री, है ना, तो 100 cos 35 इज फोर्स रिक्वायर्ड along AC, फोर्स रिक्वायर्ड along AC। तो cos 35 की वैल्यू देख लेते क्या दिया हुआ है आपको, 0.819 दिया है, 100 × 0.819 = F AC। तो फोर्स along AC कितना हो गया, 81.9 न्यूटन्स। तो नियरेस्ट ऑप्शन यहाँ पर दिख रहा है 82, सो हम 82 को मार्क कर लेते हैं, नोट कर लीजिए इसको। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। What is the maximum value of force such that block shown in the arrangement does not move? ये ब्लॉक मूव नहीं करना चाहिए, ऐसा बोल रहा है, ब्लॉक मूव नहीं करना चाहिए। तो इसके कंपोनेंट्स ले लेते हैं। यहाँ पर आ जाएगा F cos 60, यहाँ आ जाएगा F sin 60, इसके कंपोनेंट्स हो जाएंगे। और फ्रिक्शन जो आएगा वो पीछे आएगा F, तो फ्रिक्शन मैक्सिमम हो सकता है म्यू × n, फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है म्यू × n। अब नॉर्मल रिएक्शन कितना आएगा देखने के लिए आपको ऊपर का फोर्स दिखना पड़ेगा n, और नीचे एक और फोर्स लग रही खुद की mg। तो नॉर्मल रिएक्शन कितना हो गया आपका, mg + F × √3/2।
ये आपका नॉर्मल रिएक्शन हो गया। इसको म्यू से मल्टीप्लाई करेंगे इक्वल टू एफ कॉस 60 करेंगे, तो एफ कॉस 60 मस्ट बी इक्वल टू म्यू इंटू एन फ्रिक्शन फोर्स। तो म्यू कितना दिया आपको 1/2√3 दिया है, 1/2√3 इंटू एन कितना दिया हुआ आपको mg प्लस f इंटू √3/2 दिया हुआ है। देखो mg में m की वैल्यू √3 kg दी है, मास की वैल्यू √3 देने से फ़ायदा क्या है, √3 डिवाइड होकर कैंसिल हो जाएगा। इसमें √3 आ रहा है, इसमें √3 आ रहा है, तो मैं √3 को एलिमिनेट कर रहा हूँ। तो √3 एंड √3 एलिमिनेट हो चुके हैं। तो यहाँ पर cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है, तो f/2 मस्ट बी इक्वल टू 1/2 इंटू जी प्लस f/2। तो ये 2 भी कट गया, ये f/2 इधर ले आओ, तो आपका आ जाएगा f/2 इक्वल टू जी या f इक्वल टू 2g, मतलब 20 न्यूटन के आसपास आंसर आ जाएगा। 19.6 भी दे सकते हैं अगर 9.8 ले रहे तो। देखते ऑप्शन में राउंड फिगर दिया है तो 20 न्यूटन सही आंसर होगा, तो 20 न्यूटन आपका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन को इजीली रिजॉल्व कर सकते हैं अगर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रिक्शन करेक्ट है, और फ्रिक्शन डिपेंड्स करता है नॉर्मल रिएक्शन पे, और नॉर्मल रिएक्शन mg नहीं होता। नॉर्मल रिएक्शन mg प्लस f cos थीटा या माइनस f cos थीटा हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द इंक्लिनेशन ऑफ फोर्स। पर डाउनवर्ड इंक्लाइन डाउनवर्ड से तो नॉर्मल रिएक्शन बढ़ेगा, इंक्लाइन अपवर्ड से तो नॉर्मल रिएक्शन घटेगा। ये बुलेट ऑफ मास 4 ग्राम इज फायर्ड हॉरिजॉन्टल विद स्पीड ऑफ 300 मीटर पर सेकंड इनटू ब्लॉक ऑफ 0.8 kg। तो एक छोटी सी बुलेट है जो बड़े से ब्लॉक 800 ग्राम का ब्लॉक है, मैं ग्राम में ले रहा हूँ। ये 4 ग्राम का बुलेट है जो चल रहा है 300 मीटर पर सेकंड, 300 मीटर पर सेकंड। तो इनिशियली कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं तो मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकते हो। तो 4 इंटू 300 मस्ट बी इक्वल टू 804 होता है, पर 4 ग्राम की क्या हैसियत, कैलकुलेशन थोड़ा इजी करने के लिए मैं 800 ग्राम ही लिख रहा हूँ। रियल में वैल्यू कम आएगी और कैलकुलेशन लंबा होगा, तो मैं ऑप्शंस को देख के एलिमिनेट करूँगा बाद में, है ना। तो मैं अभी के लिए 800 लिख रहा हूँ, रियल में लिखना चाहिए आपको 804, है ना। मास अभी एम्बेड हो गया, टकराने के बाद क्या हो जाएगा, ये बुलेट इसके अंदर आ गई तो मास हो गया 804 ग्राम इंटू वी। तो मैं 2 जीरो को कैंसिल कर दूँ तो वी की वैल्यू 4 जाएगा 3/2 अप्रॉक्सीमेटली 1.5 मीटर पर सेकेंड आएगी। रियल में 1.5 से स्लाइटली लो आएगी। अब इतना कैलकुलेशन नहीं करेंगे, टाइम अपने पास लिमिटेड होता है, तो मैं इसको ऑप्शन से एलिमिनेट करूँगा। 1.5 आ गया। तो अब ये बोल रहा है कि स्पीड से वो कितना दूर जाएगा, तो बेटा इसके पास स्पीड है 1.5 मीटर पर सेकेंड, ऐसे जाके यहाँ कहीं ना कहीं रुक जाएगा, रेस्ट पे आ रहा है। तो फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी 1.5 है। तो कौन इसको रोक रहा है, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन लग रहा है म्यू इंटू एन। तो फ्रिक्शन के लिए कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पूछा गया आपको, नहीं ये बोलिए द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.3 दिया हुआ है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना दिया है, 0.3 दिया हुआ है। तो ये आपका रिटार्डेशन है। तो रिटार्डेशन जो हो जाएगा वो म्यू जी हो जाता है, म्यू इंटू जी, बिकॉज फ्रिक्शन इक्वल म्यू इंटू एन इक्वल टू एम इंटू ए लिखो आप। तो म्यू एम जी इक्वल टू एम इंटू ए, तो एम कट जाता है, तो रिटार्डेशन आपका हो जाएगा म्यू जी, रिटार्डेशन हो जाएगा म्यू जी। तो फाइनल वेलोसिटी पता है, इनिशियल पता है, रिटार्डेशन पता है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन v² माइनस u² 2s लगा दो। तो 0² माइनस 2 1.5 का स्क्वेयर इक्वल टू -2 इंटू रिटार्डेशन इसलिए नेगेटिव लेना है, म्यू 0.3 इंटू जी मतलब 10 इंटू डिस्प्लेसमेंट एस। तो डिस्प्लेसमेंट को 1.5 इंटू 1.5 डिवाइड बाई 2 इंटू 3 हो जाएगा, ये 2 इंटू 3 हो जाएगा, 3 में जाएगा 2 टाइम्स, 1.5 को 3/2 लिख सकते हो, 3/8 हो जाएगा। ये मेरे को 3/8 आ जाए मीटर्स, तो 0.375 मीटर्स आ रहा है मेरा। 3/8 की वैल्यू 0.375, ये तो पक्का चल आपको पता है, बिकॉज 1/8 होता है 0.125 इंटू 3.375 हो गया। तो 0.375 के आसपास आंसर आएगा, थोड़ा ज़्यादा आ सकता है बिकॉज यहाँ पर हमने 1.5 ले लिया, वो डिवाइड हो रहा था, 1.5 से कम डिवाइड होगा, तो आंसर 0.375 से थोड़ा सा ज़्यादा आएगा। तो 0.379 इज़ द राइट आंसर, नियरेस्ट आंसर। तो आपको इस तरह से इस क्वेश्चन को ब्यूटीफुली एलिमिनेट करना है। अगर रियल में कैलकुलेशन करने जाओगे तो आपका टाइम बहुत ज़्यादा बिगड़ जाएगा। अगला क्वेश्चन, एंगल ऑफ रिस्पॉन्स रिपोज इक्वल टू लिमिटिंग फ्रिक्शन। ये सही है, ओके, बिकॉज एंगुलर रिपोज क्या होता है, वो एंगल जहाँ पर पहली बार स्लाइडिंग स्टार्ट होती है, फ्रिक्शन से बॉडी मोशन में आ सकता है।
व्हेन द बॉडी इज इन जस्ट एट द पॉइंट ऑफ मोशन द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज इन द स्टेज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन। ये भी सही है, ये भी सही है, दोनों ही सही है, बट दोनों एक दूसरे को कोरिलेट नहीं कर रहे या एग्जैक्ट रीज़न नहीं है, बिकॉज एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज द एंगल एट विच फर्स्ट टाइम स्लाइडिंग चालू होता है बस। तो यहाँ पर ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। मूव्स अपवर्ड्स विद फोर्स F applied on the block, the mass are moving upwards with constant speed v। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्स्टेंट स्पीड v से मूव कर रहे हैं। अगर 3 ब्लॉक्स कॉन्स्टेंट स्पीड से मूव कर रहे हैं, व्हाट इज द फोर्स ऑन 2m ब्लॉक, तो इस पर क्या फोर्स होगा, तो आपको इतना दिमाग लगाना ही नहीं है। सब पार्टिकल्स की वेलोसिटी v है, सब पार्टिकल्स का एक्सेलरेशन 0 है, तो सब पार्टिकल पे फोर्स 0 है। वो m फर्स्ट वाला हो या सेकेंड वाला हो या थर्ड वाला हो, फर्स्ट वाला मतलब m, 2m, 3m, सब पे फोर्स क्या है, 0 है। तो आंसर 0 न्यूटन्स राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 3 ब्लॉक्स है, 4 किलो, 2 किलो, 1 किलो, 4, 2 बेटा 1, इसको फोर्स लगाएगी 14 न्यूटन, यहाँ 14 न्यूटन की फोर्स लगा दिया आपने। देन कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन ए एंड बी, मतलब इसको ए बोला है, इसको बी बोला है, इनके बीच में यहाँ पर फोर्स पूछी गई इस पॉइंट पे, तो ए पे निकाल लो या बी पे निकाल लो, एक ही बात है। तो पहले तो एक्सेलरेशन निकाल लो, इसको सिस्टम मान के, सिस्टम मानने का मतलब ये तीनों को एक ही पार्टिकल माना है, तो कितना मास हो गया 14 डिवाइड बाई टोटल मास हो गया 7, तो आपका 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। तो एक्सेलरेशन आ गया। अब 4 kg का फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं। इस पे लग रहा है F, ये कॉन्टैक्ट फोर्स ऑन A ड्यू टू B और एक्सेलरेशन इस तरफ। तो बेटा फोर्स कितना है 14 माइनस NAB इक्वल टू 4 इंटू 2, एक्सेलरेशन कितना है 2, तो NAB की वैल्यू 14 माइनस 8, 6 न्यूटन। अगेन इजी क्वेश्चन, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, तो 6 न्यूटन आपका आंसर आ जाना चाहिए सबको। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। इसको इस तरफ एक्सेलरेट किया गया, रिलेशन बिटवीन एंगल एंड थीटा फॉर द ब्लॉक टू रिमेन स्टेशनरी, इस तरह का क्वेश्चन नंबर 1 भी था। तो ये ब्लॉक आपका स्टेशनरी रहना चाहिए ऐसा बोल रहा है। अगर इस तरफ एक्सेलरेट कर रहे हो तो सूडो इधर लगेगा, है ना। तो इस ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम में MA इधर लग रहा है सूडो फोर्स, आपका mg sin थीटा अलॉन्ग द इंक्लाइन लग रहा है। इस क्वेश्चन में स्मूथ सरफेस बोला गया, तो यहाँ पर कोई फ्रिक्शन नहीं कि इसको नीचे जाने से रोक पाए, तो फ्रिक्शन की जगह सूडो फोर्स रोक पाएगा। ये एंगल भी थीटा है, तो MA cos थीटा, तो आप देख सकते हो MA cos थीटा मस्ट बी इक्वल टू mg sin थीटा। तो यहाँ से आप देख सकते हो A की वैल्यू g tan थीटा हो जाएगी। तो ऐसा ऑप्शन सी से मैच हो रहा है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगेन इजी क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, PY क्विज में आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसमें थोड़ा सा कंस्ट्रक्ट मोशन भी लगेगा। तो पहली बात तो मैं इसके टेंशन T मान लेता हूँ, यहाँ पर भी T टेंशन होगा, यहाँ पर भी T टेंशन होगा, तो इनके बीच में पुली पे 2T टेंशन होगा। तो मैं 8 kg का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊँ, तो ऊपर टेंशन 2T है, नीचे की तरफ एक्सेलरेशन होगा और 8g mg नीचे लग रहा है, इसको एक्सेलरेशन ऑफ पुली बोल देता हूँ AP, तो एक्सेलरेशन ऑफ पुली AP है। ऐसे 2 kg का फ्री बॉडी डायग्राम, तो इसका इक्वेशन लिखते हैं, तो 8g मतलब 8g माइनस 2T मस्ट बी इक्वल टू 8 इंटू A, 8 इंटू एक्सेलरेशन ऑफ पुली। ऐसे 2 kg का फ्री बॉडी डायग्राम देखो, 2 kg का फ्री बॉडी डायग्राम में टेंशन ऊपर है, 2 kg का ब्लॉक है, तो 2g नीचे है, और इसका एक्सेलरेशन A बोल देता हूँ, एक्सेलरेशन इन द स्ट्रिंग। ये एक्सेलरेशन पुली का एक्सेलरेशन सेम नहीं है, ध्यान रखना, ये पुली ऐसे मूव करेगी तो इसका और इसका एक्सेलरेशन सेम नहीं रहेगा। तो यहाँ पर T माइनस 2g इक्वल 2 इंटू A, ये दोनों एक्सेलरेशन सेम नहीं है, तो डायरेक्टली ऐड या सेपरेट नहीं कर सकते, AP और A में कुछ रिलेशन लाना पड़ेगा। ये रिलेशन को हम लोग बोलते हैं कंस्ट्रेंट मोशन। तो कंस्ट्रेंट मोशन क्या बोल रहा है, अगर एक्सेलरेशन ऑफ पुली है, कोई पुली चल रही है, ऐसे दो अलग अलग, इसमें एक्सेलरेशन A1 है, इसमें एक्सेलरेशन A2 है, और ये पुली का एक्सेलरेशन A पुली है, तो पुली का एक्सेलरेशन रहता है A1 प्लस A2/2 विद द डायरेक्शंस। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन पुली का फॉर्मूला हो जाता है A1 प्लस A2/2 विद द वेक्टर साइन। तो यहाँ पर A1 A2 आपके स्ट्रिंग के एक्सेलरेशन होंगे,
तो इस डायग्राम पे आते हैं तो ये स्ट्रिंग का ये जो एंड है फिक्स हो गया तो इसका एक्सेलरेशन हो जाता है 0, और इस पॉइंट पे इसका एक्सेलरेशन, इसका अगर ए ऊपर है तो इसका भी ए ऊपर होगा, तो ये ऊपर या नीचे होगा एक्सेलरेशन। ओके, तो इसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है, तो ये एक्सेलरेशन और प्लस 0/2, तो एक्सेलरेशन ऑफ पुली को क्या लिख सकते हो कंस्टेंट रिलेशन से, a + 0/2 लिख सकते हैं, तो a/2 हो जाएगा। तो आप यहाँ पर इसको a/2 सब्स्टिट्यूट कर दो यहाँ पर, या एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी जो हो जाएगा 2 टाइम्स एक्सेलरेशन ऑफ पुली लिख दो, 2 टाइम्स एक्सेलरेशन ऑफ पुली लिख दो, तो यहाँ पर 2 टाइम्स एक्सेलरेशन ऑफ पुली लिख दो, तो ये हो जाएगा 4 एक्सेलरेशन ऑफ पुली, ये आपने लिख लिया। अब दो इक्वेशन, 2 अननोन, इक्वेशन 1 ये आपका इक्वेशन 2 सॉल्व करने के लिए देखो टेंशन को हटाना है क्वेश्चन में से, आपको तो एक्सेलरेशन से मतलब है, तो 2t, इसको भी 2t कर दूँ, इसको डबल कर दूँ, तो इक्वेशन 1 + 2 × 2, तो 8 - 4 4g हो जाएगा, प्लस 2t - 2t कट जाएगा, 8 + 8 16 हो जाएगा, 16 एक्सेलरेशन पुली हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन पुली जो हो जाएगा g/4 हो जाएगा, g/4। वाई वी आर इंटरेस्टेड, बिकॉज हमको पूछा गया कि नीचे कब गिर जाएगा, तो ये आपको हाइट दी हुई है 20 सेंटीमीटर, मतलब डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है आपको, डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, एक्सेलरेशन पता है अभी, s = ut + ½ लगा दो तो आंसर आ जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट है 0.2 मीटर्स, 1/2 एक्सेलरेशन है g/4 × t², तो 4 × 2 = 8, 8 × 2 = 8.2 = 1.6, 1.6/10 × t = t² इक्वल टू t², t की वैल्यू इसको 16/10 लिखो तो 16 का √4 हो जाएगा, 100 का √10 हो जाएगा, तो 0.4 सेकेंड्स आ जाएगा, एग्जैक्टली 0.4 सेकेंड्स आपका आंसर आ जाएगा। बढ़िया क्वेश्चन है, PYQ में आया हुआ है, ऑप्शन 4 से आपका आंसर मैच हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 2 मास 5 kg 3 kg 5 किलो 3 किलो contracted by a light string over a smooth light pulley, inclined plane as shown in the figure, system is at rest, the force exerted by inclined plane on the body of mass m1 will be, तो force exerted by the inclined plane on the body of mass m1 will be, तो क्या फोर्स लगाएगा, नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा, वैसा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आपका mg sin थीटा है, ओके, वो कितना है 5g sin थीटा, यहाँ टेंशन है, तो ये टेंशन इस m2 मतलब 3 kg का ब्लॉक है, 3 kg का ब्लॉक का 30 न्यूटन नीचे लग रहा है, तो टेंशन ऊपर लग रहा है, और ये सारी चीज़ें रेस्ट पे है, सारी चीज़ें रेस्ट पे है ऐसा बोला गया, तो टेंशन की वैल्यू यहाँ से 30 न्यूटन दिखनी चाहिए, तो यहाँ पर भी 30 न्यूटन है, तो यहाँ से हम एक रिलेशन ला सकते हैं थीटा का, तो 5g × sin थीटा मस्ट बी इक्वल टू 3g, g कटा sin थीटा 3/5 है, दैट इज थीटा इज 37 डिग्रीज, थीटा 37 डिग्री आ गया। तो आपको इंक्लाइन प्लेन बॉडी पे कितना लगा रहा है फोर्स, तो ये नॉर्मल रिएक्शन पूछा गया है, तो ये नॉर्मल रिएक्शन mg cos थीटा का बराबर होगा, तो नॉर्मल रिएक्शन इक्वल टू mg × cos 37, mg की वैल्यू 50 बिकॉज 5 kg का ब्लॉक है, तो 5 × g 50, cos 37 की वैल्यू 4/5, तो ये आपको 40 न्यूटन आ जाएगा, 40 न्यूटन आ जाएगा। तो 40 न्यूटन हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आई होप दिस इज क्लियर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगेन एक कंस्टेंट मोशन का थोड़ा सा क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखिए। यहाँ पर इस ब्लॉक का रिलेशन देखना है आपको। तो पहली बात तो ऑल सर्फेसेस फिक्स, द एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg ब्लॉक, इसका एक्सेलरेशन पूछा गया आपको, इसका एक्सेलरेशन ए मान लेता हूँ, और इसका एक्सेलरेशन ऑफ पुली मान लेते हैं, बिकॉज 4 kg पुली से कनेक्टेड है। तो पहली बात तो रिलेशन लगते हैं, ये वाला एक्सेलरेशन 0 है, ये ए है और ये पुली है, तो एक्सेलरेशन ऑफ पुली इक्वल टू a + 0/2, दैट इज़ a/2 है ना। डायरेक्शन सेंस थोड़ा देख लेंगे, मेरे ख्याल से ये नीचे जाएगा तो ये ऊपर जाएगा, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन यहाँ पर ऊपर होगा, मतलब यहाँ पर इस पोर्शन में नीचे होगा, ओके, डाउनवर्ड्स, ओके। टेंशन की बात करते हैं तो यहाँ पर टेंशन T है, यहाँ पर भी टेंशन T है, तो यहाँ पर टेंशन 2T है। 4 kg पे टेंशन कितना हो जाएगा 2T।
तो 4 kg का फ्री बॉडी डायग्राम देखो आप, टेंशन 2T ऊपर, 40 न्यूटन नीचे और एक्सेलरेशन AP नीचे। तो इक्वेशन लिखो 40 - 2T = 4A एक्सेलरेशन पुली। ओके, हमको एक्सेलरेशन पुली नहीं चाहिए, उसको A/2 लिख सकते हो। तो 4 × A/2 दैट इज़ 2A। इसको इक्वेशन 1 मान रहा हूँ। ऐसे ही 2 kg का इंक्लाइन प्लेन पे फ्री बॉडी डायग्राम देखोगे, यहाँ 2G sin 30 है, 2G sin 30, sin 30 1/2 2 कर गया, ये 10 न्यूटन आ गया, ये 10 आ गया। ये टेंशन इसको चला रहा है, ऊपर की तरफ झाग रहा है और एक्सेलरेशन इस तरफ है A। तो T - 10 = मास इंटू एक्सेलरेशन, 2 × एक्सेलरेशन A। इसको इक्वेशन 2 बोल देता हूँ। अब दोनों में इक्वेशन में एक्सेलरेशन तो दिख ही रहा है, टेंशन हटाना है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो। तो 1 + 2 × 2 इक्वेशन 2। तो 4 - 10 आपका हो जाएगा 30, 2 + 4 6 हो जाएगा, 6A। तो एक्सेलरेशन हो जाएगा 5 m/s²। एक्सेलरेशन हो जाएगा 5 m/s², द एक्सेलरेशन ऑफ द 2 kg ब्लॉक। ओके, देखो यहाँ पर 40 - 2T = एक्सेलरेशन ऑफ पुली, ठीक है, 4 × AP, तो 2A आ गया। यहाँ पर T - 20 sin 30 10, 20 sin 30 10 हो गया, ठीक है। 20 - 10 2A। ओके, तो 40 - 10 30 हो गया, अच्छा 30 नहीं 20 हो गया, ये 20 है ना, यस। यहाँ पर 2 टाइम्स मल्टीप्लाई से 40 - 20 20 आ जाएगा। तो एक्सेलरेशन आपका 20/6 दैट इज़ 10/3। अब मैं 10 को G भी लिख सकता हूँ बिकॉज G इज़ अप्रॉक्सीमेटली 10। तो यहाँ पर ऑप्शन G में दिया हुआ तो G/3 आंसर हो जाएगा आपका। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। A very light string passing over a smooth light surface fixed pulley connected to 2 blocks of the mass m1 m2. If the acceleration of the system is g/8, then the ratio of m1/m2। आपको दिख रहा है m2 नीचे है तो m2 ज़्यादा होगा m1 से, ऐसे मान लेते हैं, है ना, कुछ बोला नहीं, किसी का भी रेशियो पूछ सकते हैं। तो मैं m2 ड्राइविंग फोर्स मान रहा हूँ, m1 अपोजिंग फोर्स है, तो m2 - m1/g / m2 + m1 = एक्सेलरेशन लिख सकता हूँ। एक्सेलरेशन = नेट फोर्स बाय टोटल मास। ये आपका शॉर्ट ट्रिक हमने सिखाया हुआ है क्लास में। तो नेट फोर्स आपको दिख रहा है m2g चला रहा है, m1g अपोज कर रहा है, टोटल मास m1 + m2 है। तो बेटा m2 इसमें से m2/m1 कर लो, m2/m1 - 1 बाई m2/m1 + 1। इजिकल टू एक्सेलरेशन कितना दिया है g/8, एक्सेलरेशन कितना दिया है g/8। तो g कट जाएगा यहाँ पर, तो ये आ जाएगा 1/8, ये आ जाएगा 1/8। थोड़ा सा क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 8 टाइम्स m2/m1 - 8 = m2/m1 + 8 + 1। -8 इधर जाके +8 हो गया, 8 + 1 9 हो जाएगा इस तरफ हो जाएगा 7 टाइम्स m2/m1 बिकॉज 8 - 1 आ जाएगा। तो m2/m1 चाहिए हमको, 7 को उधर डिवाइड कर दो, तो m2/m1 मस्ट बी इक्वल टू 9/7। तो 9/7 हमारा आंसर होगा। तो 9/7 अपना ऑप्शन नंबर ए से मैच हो रहा है। सो अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगेन सिमिलर क्वेश्चन है, एक्सेलरेशन पूछा गया है, शॉर्ट ट्रिक मैंने बताया हुआ है, 10 - 5 × g बाई टोटल मास 10 + 5 ख़त्म। तो ये 5 हो गया, 5 जाएगा 15 में 3 टाइम g/3 एक्सेलरेशन। 1 लाइन आंसर, देख के आंसर लिख सकते हो, पेन रखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। स्टोन इज ड्रॉप फ्रॉम हाइट h, इट्स द ग्राउंड विद a certain momentum p. If the stone is dropped from a height 100% more than it, तो एक मोमेंटम जो होता है यहाँ पर वेलोसिटी m × √2gh हो जाएगी, बिकॉज हाइट h से ड्रॉप कर रहे हो तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी टकराते वक्त √2gh हो जाएगी। ये मोशनल ग्रेविटी में पढ़ा हुआ है आपने। तो अभी डबल हाइट से मतलब 100% मोर मतलब 2h से ड्रॉप करो, ये 2h मान लेते हैं, तो यहाँ वेलोसिटी क्या हो जाएगी √2g 2h हो जाएगी। तो क्या फ़र्क पड़ा, √2 ज़्यादा हो जाएगा। तो P2 जो है
√2 टाइम्स P1 है। सो √2 का मतलब 1.414, तो 41%, 100 से मल्टीप्लाई करते तो 141, तो 41% ज़्यादा आ रहा है, 41% ज़्यादा आ रहा है, ऑप्शन बी में मैच होगा। अगेन इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा कॉमन सेंस चलाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये भी बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत इजी, MV से आया, MV से गया एट एन एंगल 60 डिग्रीज। तो हमने वीडियो लेक्चर में डिस्कस किया हुआ है, मोमेंटम सिर्फ अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट या अलोंग द कॉमन नॉर्मली चेंज होता है। तो इसका कंपोनेंट ले लेते हैं, MV cos 60, और इस तरफ जाए तो -MV cos 60, इसलिए लिखते 2MV cos 60। तो ये आपका इम्पल्स बोलूँ या मोमेंटम चेंज बोलूँ, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। तो cos 60 1/2 कट जाएगा, 2 कट जाएगा, तो 2MV इंटू 1/2 लिख दो, तो आपका हो जाएगा MV, आंसर हो जाएगा M इंटू V। तो V से दिया हुआ तो MV लिख दो आंसर, U दिया होता है U लिख लेते हैं, है ना। तो ऑप्शन सी से मैच हो जाएगा, ऑप्शन सी से मैच आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो यहाँ पर भी एक्सेलरेशन पूछा गया, जिसमें 2 मासेस है, तो एक्सेलरेशन ऑफ फर्स्ट थिंग इज 2mg माइनस mg बाई 3m मास है, तो ये हो जाएगा g/3। सेकेंड केस में देखो ये फोर्स है, ये मास नहीं, आप ऐसे खींच लो 2mg से, वो तो एक्सेलरेशन तो 2mg माइनस ये ऑपोजिंग फोर्स mg, न्यूमरेटर में चेंज नहीं आया, पर टोटल मास सिर्फ m है। अभी आप सिर्फ ऐसे खींच रहे हो, इस तरफ मास नहीं लटकाया, आप अपनी एनर्जी दे रहे हो, तो इस तरफ मास नहीं है, तो सिर्फ अपोजिंग मास, मतलब टोटल मास में m ही आएगा। तो इसका एक्सेलरेशन 2mg माइनस mg, mg बाई m, g हो जाएगा। सेकेंड केस में एक्सेलरेशन g हो जाएगा, फर्स्ट केस में g/3 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी से मैच होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। टेबल है फोर्स F, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट 0.5, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन ब्लॉक इज 0.5 एंड टेबल इज स्मूथ। टेबल है स्मूथ है, टेबल बहुत स्मूथ है। मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल फोर्स दैट कैन बी अप्लाइड टू मूव द ब्लॉक्स टुगेदर, तो इनको साथ में चलाना है, इसमें साथ में चलाना होता है। एक्सेलरेशन क्या लिख सकते हो आप, एक्सेलरेशन मैक्सिमम, देखो साथ में चलाना तो ऊपर वाले को कौन चलाता है, ऊपर वाले को चलाता है फ्रिक्शन, तो ऊपर वाले पे फ्रिक्शन मैक्सिमम लगेगी, मतलब एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगा फ्रिक्शन बाय मास, दैट इज μg। तो फ्रिक्शन का मास से डिवीजन करने से फ्रिक्शन मास बचेगा, म्यू इंटू जी बचेगा। म्यू की वैल्यू 0.5 दी हुई है, इंटू जी की वैल्यू 10, तो 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कॉमन एक्सेलरेशन हो सकता है। अगर ये फोर्स 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर रहा है तो साथ में रहेंगे, इससे ज़्यादा प्रोवाइड कर रहा है तो अलग हो जाएंगे। तो आप अगर इसको सिस्टम मान लेते हैं तो ये टोटल मास हो जाएगा, एक सिस्टम मानने से मास हो जाएगा 3 किलो का। अब इसको फोर्स F चला रही है, तो F इक्वल टू 3 इंटू ए मैक्सिमम कितना है, साथ में रखने के लिए 5, तो 15 न्यूटन आपका आंसर हो जाएगा। 15 से ज़्यादा फोर्स लगाओगे तो दोनों अलग हो जाएंगे, दैट इज़ आइडिया, बिकॉज ऊपर वाले को सिर्फ फ्रिक्शन चला सकता है, फ्रिक्शन चाहता है कि दोनों के बीच में प्यार बना रहे, ये हमने अपने वीडियो लेक्चर्स में डिस्कस किया हुआ है। तो अलग होने से बचा कौन सकता है, सिर्फ फ्रिक्शन बचा सकता है। तो 15 न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ ये चलाने वाला फोर्स है, ये दोनों अपोजिंग फोर्स है, फ्रिक्शन है क्या क्वेश्चन में, ऐसे फ्रिक्शन है, तो दोनों में फ्रिक्शन, यहाँ पर म्यू दिया हुआ है कोफिशिएंट, यहाँ पर भी म्यू दिया हुआ है, और सबका मास इक्वल है। तो mg चला रहा है, माइनस म्यू mg अपोज कर रहा है एक बार, माइनस म्यू mg दूसरी बार अपोज कर रहा है, और टोटल मास 3m है। तो एक्सेलरेशन लिखने का सिंपल तरीका, नेट ड्राइविंग फोर्स, ये चलाने वाला फोर्स, ये दोनों फ्रिक्शन कोफिशिएंट्स का म्यू mg पीछे लग रहा है, अपोजिंग फोर्स है, तो ये एक्सेलरेशन एक स्टेप में ऐसे लिख सकते हो। तो m कट जाएगा, तो ये g माइनस 2 म्यू g बाई 3 लिख सकता हूँ, g कॉमन कर सकते हो चाहे तो, 1 माइनस 2 म्यू बाई 3, 1 माइनस 2 म्यू बाई g माइनस 2 म्यू g बाई 3 है, g माइनस 2 म्यू g 1 माइनस 2 म्यू बाई 3, g को कॉमन कर लेते हैं, तो ऑप्शन नंबर आपका सी से मैच होगा। अगेन है, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है कि एक्सेलरेशन इज नेट ड्राइविंग फोर्स बाय टोटल मास, एक स्टेप में आंसर लिखते जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन सिमिलर क्वेश्चन आपको पूछा गया, एफ इज अप्लाइड सो दैट स्ट्रिंग मेक्स एंगल 30 डिग्रीज विद द वॉल। तो टेंशन पूछा गया है, बट टेंशन क्या है बताऊँ, बहुत ईजी क्वेश्चन है। टेंशन का ये कॉम्पोनेंट टी कॉस 30 है, तो टी कॉस 30 आपका √3 के बराबर, टी कॉस 30
√3 के बराबर, √3g के बराबर, बिकॉज यहाँ पर कितना फोर्स लग रहा है, √3g। तो नेट वर्टिकल फोर्स बैलेंस होनी चाहिए अबाउट दिस पॉइंट, ओके। और f का t sin t f के बराबर, f पूछा होता तो वो भी निकाल लेते, पर टेंशन ही पूछा, बहुत ईजी बात है। तो ये t इंटू √3/2 इक्वल टू √3g, √3 गया, टेंशन की वैल्यू 2g, दैट इज 20 न्यूटन्स। तो यहाँ आंसर हो जाएगा 20। सो अगेन ए इजी क्वेश्चन, फोर्स बैलेंस अंडर इक्विलिब्रियम कंडीशन। बहुत सारे क्वेश्चन इक्विलिब्रियम के आए हुए, अगर आपको एफ नेट 0 करना आ गया तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे सॉल्व हो जाएंगे। एन इंक्लाइन प्लेन इज बेंट इन सच ए वे दैट, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इंक्लाइन प्लेन को ऐसा पैराबोला बना दिया आपने। क्यों पैराबोला, वाई, मैं पैराबोला क्यों बना रहा हूँ, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर दिख रहा है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो x²/4 दिख रहा है, y इक्वल टू x²/4 दिख रहा है मेरे को। तो पैराबोला है जिसका x² का क्वेश्चन पॉजिटिव, तो अपर पैराबोला बना दिया मैंने। तो इसमें मैं इसको ऐसे घुमाऊँ, घुमाया नहीं घुमाया, चलो घुमा नहीं रहे, तो ऊपर यहाँ रख दिया, तो इस एंड पे आपका mg sin थीटा, कोई भी एंगल बन रहा है तो आपका mg sin थीटा नीचे लग रहा होगा। तो इसको कौन बचा सकता है, फ्रिक्शन बचा सकता है। तो फ्रिक्शन इक्वल टू mg sin थीटा के बराबर होना चाहिए। तो फ्रिक्शन के लिए मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है म्यू mg cos थीटा। फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, म्यू mg cos थीटा। और ये mg sin थीटा का बराबर लिख सकता हूँ, या मैं mg को मार दूँ तो म्यू की वैल्यू tan थीटा के बराबर लिख सकता हूँ। प्रॉब्लम आ गई tan थीटा पे, कहाँ tan थीटा दिया, कुछ एंगल तो दिया नहीं है, बट आपको एक हिंट दिया हुआ है, y इक्वल टू x²/4 है। हमको पता है डिफ्रेंशिएशन होता है स्लोप, और स्लोप होता है tan थीटा, और इसको डिफ्रेंशिएट कर ले, dy/dx ही tan थीटा है, और x² का डिफ्रेंशिएशन 2x/4 हो गया, तो x/2 हो जाएगा। तो tan थीटा की जगह आप लिख सकते हो x/2, म्यू इक्वल टू x/2। अब म्यू की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी हुई है 0.5, म्यू की वैल्यू आपको दी है 0.5, तो x की वैल्यू यहाँ से 1/2 इक्वल टू x/2 है, तो x की वैल्यू आपको 1 मीटर आ जाएगी। तो आपको क्वेश्चन में क्या, कितना डिस्टेंस पूछा है इस एक्सिस से, पूछ भी सकता है ओरिजिन से, या कितनी हाइट है। तो आप देखते क्या पूछा गया, मैक्सिमम हाइट पूछा गया। मैक्सिमम हाइट मतलब ये जो पोजीशन है जहाँ पर रेस्ट पे है, ये हाइट पूछी गई है। तो ये हाइट का मतलब y की वैल्यू पूछी गई। तो y की वैल्यू पे x की वैल्यू कितनी आपने निकाली, अभी x की वैल्यू आपने कितनी निकाली, ये वाली x की वैल्यू कितनी आई आपकी, 1/2 आई है, 1 मीटर आई है, ये 1 मीटर आया आपको। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/4 0.25 मीटर हो जाएगी। आपका आंसर सेंटीमीटर में पूछा है, तो 100 से मल्टीप्लाई कर लो तो 25 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो 25 सेंटीमीटर अगेन है इजी क्वेश्चन। तो यहाँ पर इजी क्वेश्चन तो नहीं कहूँगे इसको, अच्छा क्वेश्चन है, PYQ में आया हुआ क्वेश्चन है। ऐसा ही क्वेश्चन रोटेशन के साथ भी आया हुआ है कि घुमाने से नॉर्मल रिएक्शन का कुछ कंपोनेंट इसको रोक सकता है। तो ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है, सिमिलर लॉजिक उसमें भी लगेगा। तो एंगल्स निकालने के लिए आप डिफरेंशिएशन का यूज़ करोगे, tan थीटा निकलेगा, डिफरेंशिएशन का यूज़ करोगे आप। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। फोर्स 15 न्यूटन दिया हुआ है, 2 ब्लॉक्स है, इफ मास ऑफ बी इज ट्वाइस द ए। तो बेटा मैं लिख देता हूँ इसको m, तो b का जो है वो 2m है। यहाँ कितना फोर्स दिया, 15 न्यूटन। एक्सेलरेशन होगा इधर ऑन स्मूथ सरफेस, फोर्स ऑन b इज, तो b पे क्या फोर्स लग रहा है पूछा गया। b पे तो नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा, नॉर्मल रिएक्शन ऑफ a ऑन b, ओके, और b ऑन a, नॉर्मल रिएक्शन ऑफ b ड्यू टू a, ऐसे लिख सकता हूँ इसको। तो ये पूछा गया आपको। तो पहले तो एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं इसको सिस्टम मान के, बिकॉज नॉर्मल रिएक्शन टेंशन जो होती है, इंटरनल फोर्स होती है, वो एक्सेलरेशन में रोल प्ले नहीं करती। तो एक्सेलरेशन लिख सकता हूँ मैं डायरेक्टली 15/3m। एक्सेलरेशन हो जाएगा 15/3m या 5/m मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, ओके। अब एक्सेलरेशन पता है यहाँ पर आपको, मास 2m है, तो m इंटू ए इक्वल टू फोर्स, तो NBA इक्वल टू m मतलब 2m इंटू ए मतलब 5/m, तो m मर जाएगा आपका 10 न्यूटन, आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 10 न्यूटन। अगेन बेसिक क्वेश्चन है, मास नहीं दिया तो डरना बिल्कुल नहीं है, ओके। चलो 150 ग्राम्स का टेनिस बॉल है, कमिंग एट स्पीड ऑफ 40
एंड बैट को टकराता है, ये आपका टेनिस का रैकेट मान लेते हैं, बॉल आया कितनी स्पीड से, 40 से, टकरा के 60 से गया, ओके, कुछ एंगल वैंगल दिया नहीं होता, सीधा है सीधा गया, ओके। तो और कांटेक्ट टाइम जो है वो कुछ दिया है 5 माइक्रो सेकेंड्स, ये जो टकराने का टाइम जो है वो 5 मिली सेकेंड्स है, 5 × 10⁻³ सेकेंड्स दिया हुआ है, ओके। तो फोर्स पूछा गया, फोर्स होता है डेल्टा P/T। अब 2 mv हो जाएगा, बिकॉज 2 mv नहीं हो जाएगा, m1 v1 अलग अलग है, तो m इंटू यू से आया, मास कितना दिया है 150 ग्राम्स, इंटू 10⁻³ इंटू यू कितना है 40, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, जब यू टर्न लिया तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो 150 इंटू 10⁻³ इंटू 60 डिवाइड टोटल टाइम कितना है, मोमेंटम चेंज अपॉन टाइम, टाइम कितना दिया बेटा 5 मिली सेकेंड्स, 5 10⁻³, तो -3 तो कट जाएगा, 150 कॉमन कर लो, 150/5 आ रहा है, 40 + 60 100 आ रहा है ना, ये जाएगा 30 टाइम्स, 30 × 100 3000 न्यूटन। तो मोमेंटम चेंज अपॉन टाइम लिख लो तो फोर्स आ जाएगा, फोर्स आ जाएगा, तो आपका आंसर पूछा गया वही 3000 न्यूटन, 3000 न्यूटन इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बॉडी ऑफ मास 2 kg मूव्स अंडर द फोर्स ऑफ, तो फोर्स की वैल्यू दी है आपको 2I कैप, 3J कैप, 5K कैप, मास दिया हुआ है 2 kg, इनिशियली ओरिजिन पे था, फाइनल पोजीशन दिया, आर इनिशियल 0,0,0 था, आर फाइनल 8B20 है, तो बी जो है आपको पूछा गया है, तो आप बी को चलाने के लिए, बी में पहुंचने के लिए कौन सा एक्सेलरेशन यूज़ करोगे, सेकेंड वाला, तो एक्सेलरेशन वाई डायरेक्शन हो जाएगा 3/2 मास फोर्स अपॉन मास 1.5 मीटर/s² या 1.5 मीटर/s²। डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन इज नथिंग बट बी इक्वल टू ut0, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, 1/2 एक्सेलरेशन 1.5 इंटू t², t कितने सेकंड्स के लिए 4 सेकंड के लिए, टाइम दिया हुआ 4 सेकंड, तो 4 का स्क्वायर, तो आप 16/2 8 इंटू 1.5 दैट इज 3/2, तो 8 3 24/2 12, तो बी की वैल्यू 12 मीटर आ जाएगी, 12 मीटर आ जाएगी, सो इसका आंसर हो जाएगा 12, तो बी की वैल्यू 12 होगी, 8 12 20, 8 12 20 है ना। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इनिशियल मास ऑफ ए रॉकेट इज 1000 kg, ये आपका रॉकेट जो है वो 1000 kg का है, वो कुछ गैस को नीचे फेंक रहा होगा, विथ रिलेटिव वेलोसिटी आपको दिया हुआ है 500 मीटर/सेकेंड, इसकी वजह से इस पर ऊपर थ्रस्ट मिल रही है और ये एक्सेलरेट कर रहा है ऊपर, तो ऊपर थ्रस्ट लग रहा है, F थ्रस्ट, ओके, द गैस आर कमिंग आउट विथ रेस्पेक्ट टू द रॉकेट 500 मीटर/सेकेंड, द इनिशियल मास दिया, कैलकुलेट व्हाट रेट ऑफ फ्यूल, फ्यूल कंजम्पशन कितना पूछा गया, तो मास इंटू एक्सेलरेशन, F नेट इक्वल टू m इंटू ए इक्वल टू dm/dt इंटू v रिलेटिव माइनस mg नीचे लग रहा है, इसलिए आपका फोर्स, एक फोर्स खुद का वेट लग रहा है, mg नीचे लग रहा है, तो आप देख सकते हो F नेट में मास कितना है 1000, एक्सेलरेशन दिया हुआ आपको क्वेश्चन में 20 मीटर/s², 20 माइनस इक्वल टू dm/dt जो पूछा गया आपको, मास बदलने का रेट या फ्यूल कंज्यूम होने का रेट, विच इज़ एग्जॉस्टेड, बाहर की तरफ फेंका जा रहा है 500 की स्पीड से, माइनस mg 1000 इंटू 10, ओके, इसको इधर लिया हो तो 1000 इंटू 30 हो जाएगा, 10 + 20 30 हो जाएगा, dm/dt इंटू 500 है, 500 जाएगा 2 बार, तो dm/dt हो जाएगा 60 kg/s, 60 kg/s इसका आंसर हो जाएगा। सो आई होप दिस इज़ ए गुड क्वेश्चन, बिकॉज ये थोड़ा सा रिलेटिव मोशन या वेरिएबल मास का क्वेश्चन हो जाता है ना, मास निकल रहा है जिसके कारण आपका बॉडी का फोर्स mg से ज़्यादा लग रहा है, बिकॉज mg तो है ही, प्लस एक एग्जॉस्ट फेंकने की वजह से एक रिएक्शन फोर्स आ रही है, वो दोनों मिला के आपको ऊपर लेके जा रहा है। नेट फोर्स इक्वल टू m इंटू ए लिखो, आंसर आएगा।
ए ब्लॉक ऑफ मास 200 ग्राम इज केप्ट स्टेशनरी ऑन द इंक्लाइन प्लेन बाय अप्लाइंग ए फोर्स हॉरिजॉन्टल फोर्स। तो ये आपको ऐसा रखा हुआ है और ये ना गिर जाए इसलिए आपने एक फोर्स ऐसे लगा दी। इस फोर्स को मैं एक्सटेंड करके यहाँ दिखा दूँ, ये एंगल टीटा है तो ये भी टीटा होगा, ये भी 60 डिग्रीज दिया हुआ है आपको, मतलब ये भी 60 डिग्रीज होगा। तो वैल्यू ऑफ एक्स, तो यहाँ पर आपको नीचे दिख रहा होगा mg sin 60 और यहाँ पर f का कंपोनेंट f cos 60। तो mg sin 60 मस्ट बी इक्वल टू f cos 60। मिनिमम फोर्स बोला गया है ना, स्मूथ सरफेस है तो इस फोर्स, इतना फोर्स तो लगाना ही पड़ेगा, तो रुक पाएगा। इससे ज़्यादा लगाओगे तो कोई ज़रूरत नहीं है ना, तो इससे ज़्यादा से रुक जाएगा। तो cos 60 की वैल्यू 1/2 और इसमें √3/2 इक्वल टू f/2 2 गया। mg की वैल्यू मास दिया क्वेश्चन में 200 ग्राम्स, तो 0.2 इंटू 10, ओके, तो ये 2 हो जाएगा। तो f की वैल्यू आपको आ रही है 2√3। इसको इक्वेट कर रहे हो √x से, तो स्क्वायर कर दो तो x की वैल्यू 4 इंटू 3 हो जाएगी 12 न्यूटन, सॉरी x की वैल्यू हो जाएगी 12, x की वैल्यू हो जाएगी 12 यूनिट न्यूटन स्क्वायर हो जाएगा उसका, कोई बात नहीं। x की वैल्यू हो जाएगी 12, x की वैल्यू हो जाएगी 12। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अच्छा क्वेश्चन है भी, है ना। यहाँ 2 mg से पुल कर रहे हो, ये mg से डाउनवर्ड है, तो इसको लिखने का शॉर्ट ट्रिक ऑलवेज होता है। इन द सिचुएशन नेगलेक्ट मास ऑफ स्ट्रिंग नेगलेक्टेबल है, फ्रिक्शन नहीं है, ओके। टेंशन पूछा गया, तो यहाँ का टेंशन पूछा गया आपको। तो पहले तो एक्सेलरेशन लिख लो, ये चला रहा है कि ये चला रहा है, ये ज़्यादा तो ये चला रहा होगा, मतलब ये जाएगा इस तरफ। तो टेंशन इक्वल 2 mg माइनस इसका फोर्स अप डाउनवर्ड्स mg बाई टोटल मास 4mg प्लस 4m प्लस m 5m, है ना। मास में 2 mg मत लेना, वो फोर्स है 5m, टोटल मास 5m। तो 2 mg माइनस mg, m और m कट जाएगा, g/5 हो जाएगा, एक्सेलरेशन हो जाएगा g/5, मतलब 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब टेंशन पूछा गया तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम या इसका बना लो, आंसर आ जाएगा। मैं इसका बना रहा हूँ, एक्सेलरेशन ये नीचे है, सॉरी ऊपर है, एक्सेलरेशन ये वाला ऊपर होगा। तो यहाँ पर फ्री बॉडी डायग्राम, m का फ्री बॉडी डायग्राम देखोगे, टेंशन ऊपर है, mg नीचे है और एक्सेलरेशन ऊपर है। तो t माइनस mg इक्वल टू m इंटू ए, ओके। तो t इक्वल टू m इंटू जी प्लस ए, ए की वैल्यू g/5 है, तो m मास दिया कुछ नहीं है, ओके। तो कर लेते हैं। तो टेंशन की वैल्यू पूछी गई, m g की वैल्यू g है, a की वैल्यू g/5 है, तो 5 + 1 6 mg/5, 6 mg/5। टेंशन की वैल्यू मेरे लिए 6 mg/5 आ रही है। तो यहाँ पर ऑप्शन में x/5 mg बोला, तो x की वैल्यू 6 हो जाएगी, x की वैल्यू क्या हो जाएगी 6 हो जाएगी, यही आंसर है आपका। तो x की वैल्यू 6 हो जाएगी। आई होप दिस इज क्लियर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर फोर्स F लगा हुआ है, इस तरह के क्वेश्चन बहुत आ चुके हैं। ऊपर वाले को सिर्फ फ्रिक्शन चला सकता है, इतना याद रखना। तो एक्सेलरेशन मैक्सिमम कितना हो सकता है साथ में रहने के लिए, μg। तो म्यू कितना दिया क्वेश्चन में, कहा गया म्यू 3/7। तो 3/7 g से ज़्यादा एक्सेलरेशन होगा तो अलग हो जाएंगे, इससे कम एक्सेलरेशन होगा तो साथ में चलेंगे। तो f की वैल्यू पूछी गई है, f इक्वल टू m प्लस स्मॉल m इंटू एक्सेलरेशन मैक्सिमम, सेफ वैल्यू। तो m प्लस स्मॉल m 4.5 प्लस 0.5 5 किलो हो जाएगा 4.5 और 0.5 दिए हुए, ऐड करो 5 हो जाएगा, इंटू एक्सेलरेशन 3/7 इंटू जी की वैल्यू 9.8 लेने को बोल रहा है क्वेश्चन में, 9.8 लेने को बोल रहा है तो वही लेना है आपको, है ना। कुछ फ़ायदा होगा तभी बोल रहा होगा। तो 15, इसको मैं 98/10 लिखूँ तो 7 जाएगा 14 टाइम्स, 7 जाएगा 14 टाइम्स, ओके, 7 जाएगा 14 टाइम्स, ओके। तो अब बच्चा 15 इंटू 15 225 माइनस 15 कर लो, 210 हो जाएगा, 210/10 21 हो जाएगा, 210/10 दिख रहा है तो 21 हो जाएगा इसका आंसर। तो F की वैल्यू 21 न्यूटन, यहाँ पर आंसर आपको मार्क करना पड़ेगा
21 न्यूटन। बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा सा कैलकुलेशन है बट आप कर सकते थे इसका, है ना। ये हिंट आपको याद रहना चाहिए। दोनों को साथ में कौन चला सकता है? फ्रिक्शन। जिस पे फोर्स नहीं लग रही है उसको फ्रिक्शन चला सकता है। तो फ्रिक्शन इक्वल टू m/a म्यू इंटू एम जी। तो m और m कट के म्यू जी हो जाएगा एक्सेलरेशन। यही मैक्सिमम एक्सेलरेशन हो सकता है साथ में रहने के लिए। इससे कम एक्सेलरेशन तो भी साथ में रहेंगे, और इससे ज़्यादा एक्सेलरेशन होगा तो अलग हो जाएंगे। डिट्टो क्वेश्चन नंबर 30 है, रिपीट टेलीकास्ट। तो मासेस 2 kg 8 kg है, तो टोटल मास 10 kg। फिर एक्सेलरेशन मैक्सिमम म्यू इंटू जी, म्यू की वैल्यू 0.5 इंटू जी की वैल्यू 10, तो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपको आ गया, है ना। अब जी की वैल्यू मेंशन नहीं है इसमें, तो मैं जी को अभी के लिए 0.5 इंटू 9.8 ले रहा हूँ, और 10 लो, दोनों से आंसर जो भी आएगा देख लेंगे। तो यहाँ पर 4.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा, या 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा। दोनों ही आंसर पॉसिबल है। जी का वैल्यू कुछ बोला नहीं है, आपको बोला जाएगा एग्जाम में, डोंट वरी। तो आपको जी मेंशन होगा। तो जी 9.8 लेने से क्या आंसर आएगा? मेंशन गलत है, आसपास ही आंसर दूसरा होगा। तो एक्सेलरेशन मैक्सिमम ये आ गया, तो F इक्वल टू m प्लस स्मॉल m इंटू ए मैक्स। तो 8 + 2 आपका आंसर इंटू 4.9 लेने थे 49 आएगा। अगर 5 ले रहे हो तो, अगर आप 5 ले रहे हो तो F की वैल्यू 10 इंटू 5 50 न्यूटन आएगी। तो अगर आपको जी मेंशन है 9.8 तो 9.8 लो, नहीं मेंशन है तो 10 लेने से भी आंसर 50 न्यूटन भी सही होगा। सो ये अपना लास्ट क्वेश्चन था PAPT JEE का। आई होप यू एंजॉयड दिस सेशन, आई होप यू डिड वेल इन योर एग्जाम। हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।